अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर नंबर 8 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के लेक्चर में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर में जो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, उसमें आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज उस चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जो मेन जो सा इसका एजेंडा है इस लेक्चर का, वो उसमें हम मॉडर्न सीपीयूज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से सीपीयूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन-कौन से प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं। अ, उसको हम देखते हैं। सीपीयू बेसिकली क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हम एज अ कंप्यूटर के ब्रेन के तौर पे हम जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, जो ये बताता है कि सीपीयू के पार्ट्स कौन-कौन कहाँ पे लोकेट करते हैं और कौन-कौन से पार्ट्स हैं। जहाँ तक लोकेशन की बात है कि सीपीयू के पार्ट्स कहाँ पे लोकेट करते हैं, तो हम कहते हैं सीपीयू रिक्वायर्स वन और मोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे आपने एक मदरबोर्ड देखा होगा, उसको हम एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो और पर्सनल कंप्यूटर यानी एक किसी भी कंप्यूटर में, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है जहाँ पे आपको एक सीपीयू जो होता है उसके पार्ट्स होते हैं, वो लाई करते हैं, वो लोकेट होते हैं। या एक स्मॉल एक वर्क स्टेशन का करके सीपीयू इज हाउस्ड इन अ सिंगल चिप कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू को हम क्या कहते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर के तौर पे इसको जाना जाता है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सीपीयू में। तो हम इसको जानते हैं कि यार इसका सीपीयू कौन सा है। तो हम कहते हैं कि यार इसका जो सीपीयू है वो इसके बिट साइज पे मुश्तमिल है। तो एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यार ये बिट साइज है क्या। ठीक है। तो जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको रजिस्टर की बात की थी कि रजिस्टर मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि आपका 32 का आर्किटेक्चर है या 64 का आर्किटेक्चर है। तो जितना आर्किटेक्चर आपका ज़्यादा होगा उतना ही कंप्यूटर का जो रजिस्टर होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, जो उसकी सीपीयू होगा वो ज़्यादा, या माइक्रो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा होगा, उसका बिट साइज उतना ही ज़्यादा हो। तो हम कहते हैं कि ये वो बिट साइज़ नहीं है जो हमने बिट्स वो 0 1 के फॉर्म में देखे। ये जस्ट एक बिट साइज़ एक टर्म यूज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर में। अ, जो अ, हम अगर इस तरह कह रहे हैं कि अगर एक एक जो प्रोसेसर है उसका वो 32 बिट का प्रोसेसर और एक दूसरा वो 64 बिट का प्रोसेसर है। तो हम कहते हैं कि एक 64 बिट का जो प्रोसेसर है वो जो डाटा हैंडल कर सकता है वो 32 बिट के प्रोसेसर से डबल करता है। ठीक है। रजिस्टर के बारे में पहले से ही जानते हैं। ये ऐसे ही है कि एक कार है, वो 55 मेगा एमपीएच पे चलती है, तो अगर हम उसको अगर 64 की बात करते हैं तो हम उसको डबल कर देते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि यार 110 एमपीएच पे ये चलती है। तो किसी भी सिस्टम का हम उसके आर्किटेक्चर को, रजिस्टर को, उसके बिट साइड से हम उसको स्पीड को हम जानते हैं कि अभी कितने बिट्स का ये इसमें आर्किटेक्चर लगा हुआ है। अगेन नंबर ऑफ रजिस्टर पे डिपेंड करता है सीपीयू कि नंबर ऑफ रजिस्टर डेटा सीपीयू हैज एंड द साइज ऑफ द ईच नंबर ऑफ बिट्स हेल्प्स डिटरमाइंस द पावर एंड स्पीड ऑफ सीपीयू। जो बेसिकली एक पाइपलाइन के तौर पे ये जाना जाता है। तो डिफरेंट किस्म के माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सा ये यूज़ हो रहा है दुनिया में वो इंटेल का है। आप तमाम लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। ज़्यादातर जिनसे लोग हैं वो अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर्स हैं, वो इंटेल का यूज़ कर रहे हैं, जो एक लीडिंग मैन्युफैक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रोसेसर्स के लिए। तो इंटेल 4004 1970 में ये फॉर माइक्रो प्रोसेसर ये बना था। जो आईबीएम पीसी पावर्ड बाय इंटेल 8086 के तौर पे ये बना हुआ था, ये बनाया गया था। आपको इस इमेज में मुख्तलिफ प्रोसेसर नज़र भी आ रहे होंगे। जो करंट से आपके माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के मौजूद हैं, उसमें सेंट्रियानो है, टेनियम है, पेंटियम है, ज़ेऑन है। ये मुख्तलिफ इसके इसके नाम हैं। इसमें आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि इसमें पेंटियम 4 भी है,
Xeon भी है और उससे लेटेस्ट भी मौजूद है। इसके अलावा आपका एक बहुत ही जो कंपटीटर है इसको इंटेल का वो एएमडी है जिसको हम एडवांस माइक्रो डिवाइसेस कहते हैं। ये भी एक मैन्युफैक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो ओरिजिनली प्रोड्यूस बजट प्रोडक्ट्स एक एज कम्पेयर टू इंटेल के कम बजट पे ये बन जाता है। अम, इसके कुछ ऐसे करंट माइक्रो प्रोसेसर मौजूद हैं जो इंटेल को भी आउटर परफॉर्म कर रहे हैं और जो इसमें करंट प्रोसेसर हैं उसमें कुछ सेम्प्रॉन है, एथरॉन है, FX64 और एंथ्रॉन XP भी मौजूद है। इसके अलावा फ्री स्केल है जो मोटरोला के हैं और इसने एप्पल G4 और पावर पीसी के भी माइक्रो प्रोसेसर बनाए हुए हैं और जो करंटली ये फोकस कर रहे हैं लिनक्स की मार्केट के ऊपर उसकी ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा आईबीएम का है माइक्रो प्रोसेसर्स स्टोरी मैन्युफैक्चर मेन फ्रेम्स पार्टनर विद एप्पल टू डेवलप G5 भी इन्होंने बनाया हुआ है। फर्स्ट कंज्यूमर 64 बिट चिप, जो सबसे पहले 64 बिट की जो चिप बनाई गई थी वो आईबीएम ने ही बनाई थी। अगर हम किसी भी प्रोसेसर मुख्तलिफ प्रोसेसर को अगर हम कंपेयर करने की बात करते हैं तो हम कुछ फैक्टर्स का खास तौर पे ख्याल रखते हैं, कुछ चीज़ों का खास तौर पे यानी किन की बेसिस पे किसी भी अगर फर्ज को मैं दो बंदों को मैं कंपेयर करता हूँ तो हम कौन से फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम उसको कंपेयर करते हैं। तो इसी तरह अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर को जब हम कंपेयर करने की बात करते हैं सबसे पहले हम कहते हैं स्पीड क्या है उस प्रोसेसर, फिर उसका साइज ऑफ कैशे क्या है, फिर अब नंबर ऑफ रजिस्टर्स में कितने मौजूद है, रजिस्टर क्या एक ऐसे मेमोरी है कि उसकी बेसिस पे आपकी जितने अच्छे आपके ज़्यादा रजिस्टर होंगे उतनी ही आपकी मेमोरी जो इमीडिएटली एक मेमोरी अवेलेबल होती है उसके लिए सीपीयू के लिए। इसके अलावा बिट साइज़ है कि 32 का है, 64 का है और इसके अलावा आपकी एक बस का फ्रंट साइज़ हम इसको कहते हैं स्पीड ऑफ फ्रंट साइज़। यू ऑल नो व्हाट जो मैंने आपको लोकल बस का एक बताया था, कुछ एक्सटर्नल बस का होता है पिछले लेक्चर में और कुछ आपका लोकल बस होती है। The front side bus इसको FSB भी कहते हैं, electrical pathway on a computer's motherboard which connects the various hardware components to the main processor. इसके अलावा कुछ मजीद प्रोसेसर के रिलेटेड कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जिसमें रिस्क है। रिस्क ऐसी प्रोसेसर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है जिनका जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल आपके माइक्रो प्रोसेसर मौजूद हैं, ये प्रोसेसर मौजूद हैं। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स को हम कहते हैं और रिस्क इस कंप्यूटर विद अ स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज्ड set of instruction set arithmetic logic unit that uses a minimal instruction set highlighting the instruction use most। अच्छा इसमें क्या मतलब क्या हुआ इंस्ट्रक्शन सेट को छोटा करने का मतलब कि अगर फर्ज को हम बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मैं कहता हूँ कि यार कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं और हम उन इंस्ट्रक्शन को ज्यादातर हम इस रिस्क में यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट यूज करते हैं जो बार बार यूज हो रही है, बाकी जो यूज नहीं हो रही है बहुत कम यूज हो रही है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी बेसिस पे हम इसको कहते हैं कि यार इसके जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो कम यूज हो रही है। जैसे इसमें लिखा भी है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दैट यूजेस अ मिनिमल इंस्ट्रक्शन सेट highlighting the instruction used most often and optimizing them for the fastest possible execution reduce instruction set computing। स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट है मे प्रोसेस डाटा फास्ट। इसकी जो एग्जांपल है वो पावर पीसी और उसके अलावा बहुत ज़्यादा है। पावर पीसी और G5 पीसी की एग्जांपल है रेस्ट प्रोसेसर। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स की अगर बात करते हैं तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसर एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो किसी भी एक टास्क के लिए। ये एक ऐसी है कि किसी एक रूम में कोई 5-6 बंदे लगे हों और उसको पेंट कर रहे हो। किसी एक रूम के अंदर 5-6 बंदे लगे हुए हैं उसको पेंट करना चाह रहे हो। तो हम ये ऐसी इसको टर्म को देख लो कि किसी एक सिस्टम में मुख्तलिफ प्रोसेसर लगे हुए हैं जिसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अब दो किस्म की आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, एक सिमेट्रिक होती है और एक मैसिव की होती है। सिमेट्रिक में ये है कि नंबर ऑफ प्रोसेसर इज अ पावर ऑफ n। इसके आगे पिक्चर भी आपको नजर आएगी कि एक सीरीज में लगे होते हैं और जो मैसिव प्रोसेसर हैं क्योंकि थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर जिसको मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बला है। पैरेलल प्रोसेसिंग की एक टाइप है जिसको कहते हैं मैसिव प्रोसेसर। जो
सिस्टमैटिक होती है वो तो एक ही पीसी के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर होती है, लेकिन जो मैसिवली होती है वो बेशुमार उसके अंदर सिस्टम्स होते हैं एज़ अ मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के वो काम करते हैं। अ, इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड कंप्यूटर पोर्ट्स हैं जिनको आप अच्छी तरह जानते हो, कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट्स हैं। जो ये ऐसी पोर्ट्स हैं जो हम जिसके ज़रिए हम पावर्स को प्रोसेसर की पावर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट्स है, पैरेलल है, नेटवर्क है, मॉडेम है, ऑडियो, सीरियल है और वीडियो। ये आपको एक फिगर नज़र आ रही है, इसमें अब मुख्तलिफ पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं कि ये पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं फिज़िकल कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर। जिसमें देख लें कुछ ये 2 पोर्ट्स आपकी मौजूद हैं। इसके अलावा ये ये 2 पोर्ट्स मौजूद हैं, ये वाली और उसके बाद ये आपकी पोर्ट्स है। और सही हो गया, मेरे पास तो नहीं है डेस्कटॉप कंप्यूटर, मैं तो लैपटॉप ही यूज़ करता हूँ। कुछ लोगों ने अच्छा वाला अच्छे-अच्छे कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने डेस्कटॉप कंप्यूटर भी यूज़ किए हुए हैं। ये कुछ आपकी सीरियल पोर्ट्स में मौजूद हैं, कुछ में सीरियल पोर्ट है, कुछ में पैरेलल पोर्ट है। ये यूएसबी पोर्ट है। ये आपकी माइक की और स्पीकर की पोर्ट है, ये पावर पोर्ट है, ये आपका पावर सप्लाई है। सीरियल पैरेलल पोर्ट्स में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कनेक्ट टू प्रिंटर्स ऑन मॉडेम्स, पैरेलल पोर्ट्स मूव बिट। अब इसमें पैरेलल पोर्ट्स में कुछ ऐसी पोर्ट्स हैं जो पैरेलल होती हैं, कुछ ऐसी पोर्ट्स हैं जो सीरियल कहलाती हैं। इसको फिगर से भी हम देख लेते हैं। जो पैरेलल पोर्ट्स मूव्स बिट्स सिमल्टेनियसली, जो पैरेलल होते हैं वो ज़्यादातर इकट्ठी बिट्स को एक टाइम पे मूव कर रहा होता है। जो सीरियल पोर्ट होता है वो एक-एक बिट को करके वो मूव कर रहा होता है। मेड ऑफ 8 टू 32 वाइड्स और इंटरनल बसेस और पैरेलल। जो इंटरनल जो बसेस होती हैं, जो आपको मैंने उस मदरबोर्ड में आपको दिखाई भी थी पिछले लेक्चर में, वो आपकी पैरेलल पोर्ट्स कहलाती हैं। पैरेलल आगे बसेस कहलाती हैं। सीरियल पोर्ट्स मूव वन बिट लोअर डेटा फ्लो देन पैरेलल। ज़ाहिर सी बात है, पैरेलल में आपकी इकट्ठी 5-6 बिट्स आपकी मूव कर रही हैं और जबकि सीरियल में मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे फिगर्स में एक-एक करके बिट मूव भी होती है। कंट्रोल वाइज़ की इसमें ज़रूरत होती है, जो उन बिट्स की एक-एक बिट को मूव करने की कोशिश करती है। उसमें एक ख़ास चीज़ हम यूज़ करते हैं, यूआर्ट। यूआर्ट बेसिकली क्या होता है कि वो सीरियल को पैरेलल टू सीरियल को वो कन्वर्जन करता है। क्या मतलब, ये देखिए, ये एक सीरियल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है जिसमें कंप्यूटर एक तरफ आपको नज़र आ रहा है और उसके साथ आप एक पैरेलल बस डाटा है। जो बिट्स आपको देख रहे हो कि इस जो बिट्स हैं, जो बिट्स हैं वो 1 2 3 इस तरह वो एक पैरेलल गई हैं। लेकिन यूआर्ट ने इसको सीरियल में कन्वर्ट किया और एक-एक करके वो बिट बाइनरी बिट में इसने कन्वर्ट किए हैं और एक-एक करके वो बिट सीरियल डेटा में वो फॉरवर्ड कर रहा है। जबकि अगर हम पैरेलल की देखते हैं तो पैरेलल में देखें कि 1 2 3 4 5 1 से लेकर 8 बिट्स हैं। ज़ाहिर सी बात, ये 0 1 1 0 1 1 ये 8 बिट्स बनाती है और आपको पता है कि एक बिट जो है वो 1 बाइट के इक्वल होता है। तो इकट्ठी आपकी 4-4 बिट्स करके ये आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल कम्युनिकेशन। अ, इसके अलावा अगर हम पावर की एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सुज़ी के नाम से भी एक नाम है जिसको एससीसीआई है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये एक पोर्ट है, द सेट ऑफ पैरेलल इंटरफेस स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एनसीएसआई फॉर अटैचिंग प्रिंटर्स। एक पोर्ट है जिसके जरिए हम प्रिंटर्स को, डिस्क ड्राइव्स को, स्कैनर्स को और अदर पेरिफेरल्स को कंप्यूटर को अटैच करते हैं। इसके अलावा यूएसबी पोर्ट है जिसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल सीरियल बस है, मोस्ट पावर एक्सटर्नल बस है, सपोर्ट अप टू 127 डिवाइसेस और हॉट स्वैपेबल है। इसके अलावा फायरवॉल है, फायरवॉल नहीं सॉरी फायरवायर है। ये यूएसबी से पहले एक पोर्ट यूज हुआ करती थी कैमरा के लिए या वीडियो इक्विपमेंट के लिए यूज होती थी, जिसका स्टैंडर्ड जो है वो IEEE का 1384 है। यहाँ भी क्वेश्चन ये रह होता है आपके दिमाग में कि यार ये आई ट्रिपल ई क्या है। IEEE बेसिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के मुख्तलिफ इक्विपमेंट की एक स्टैंडर्ड बनाता है, स्टैंडर्डाइज करता है कि स्टैंडर्ड करके उसका एक नंबर देता है कि यार ये इसका नंबर, उसका ये स्टैंडर्ड। जब जब भी हम कोई चीज़ करते हैं कि यार इसका एक लाइसेंस ले लो,
इसके एक आईएसओ नंबर ले रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, IEEE एक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, यहाँ तक आपको इतना ही काफ़ी है कि ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। अब इसने फायरवायर के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसका नाम 1384 है, 1384, जो एक पोर्ट है जो अब नहीं यूज़ होती, पहले यूएसबी से पहले वो यूज़ हुआ करती थी। अ, इट वाज़ यूज्ड बिफोर यूएसबी पोर्ट। कुछ ऐसी स्लॉट्स हैं जो एज़ अ एक्सपेंशन स्लॉट्स या बोर्ड्स के नाम पे इस्तेमाल होती हैं, ये आपको नज़र भी आ रही है फिगर में। Allow user to configure the machine slots, allow the addition of the new devices. Devices are stored on the cards. Computer must be off before the inserting. ये कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट्स है जो एक्सपेंशन के लिए यूज होती है, रैम की एक्सपेंशन के लिए यूज होती है। इसके अलावा फर्दर डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं। पीसी कार्ड्स हैं, वही चीज़ है जो पहले ही हमने देखी है कि एक्सटर्नल ड्राइव को हम यूज करते हैं। पीसी कार्ड्स की आपने स्लॉट्स भी देखी होगी। पीसीएमए ये स्टैंडर्ड है। स्मॉल कार्ड साइज है, 3 टाइप्स की हैं, 1, 2, 3, और ज़्यादातर हमारी पीसी कार्ड 2 के तौर पे ये यूज़ होती है। व्हाट इज़ प्लग एंड प्ले? न्यू हार्डवेयर टू इंटेग्रेटेड ऑटोमेटिकली प्रमोट्स इंस्टॉल ड्राइवर्स। यानी जब भी आप एक यूएसबी करते हो या कोई भी नई ड्राइव करते हो, आजकल तो ऐसे ज़्यादातर आपकी ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेज़ हैं, जो ही आप उसको अटैच करते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है। आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती इंटरनेट से। लेकिन पहले जब अगर विंडोज़ एक्सपी अगर किसी को याद है, किसी ने काम किया हो, तो उसमें हर एक चीज़ जब भी आप एक विंडोज़ इंस्टॉल करते थे, कीबोर्ड से लेकर माउस से लेकर हर चीज़ का आपको उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, वीजीए का, साउंड का, मॉडेम का, हर चीज़ का। तो आजकल तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, हमारी विंडोज़ ने काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। अ, तो यहाँ तक आपकी ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत ही आसान सा एक चैप्टर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर में कोई मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी।